मीट का पंगा किसने लिया? मीट मेरा क्लियर होना है यहाँ पे। हाँ, नालायक नालायक नालायक। हाँ तो मैं अभी फोन करके बोल देती हूँ, नहीं करना। नहीं नहीं बोलना ये, नहीं नहीं मैं देख लूंगी, बोल जल्दी करो। नहीं तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड्स। क्या है टॉपिक का नाम? लिपिड्स। और लिपिड्स क्या हमने पहले सुने हैं, कहां पे सुने हैं? लिपिड, लिपिड बायोमैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल में क्यों आया ये तो माइक्रोमोलिक्यूल था। आकांक्षा गलत तुक्का है। लिपिड्स आर द माइक्रो और मैक्रो? है तो माइक्रो, ठीक है। अब तू लड़कों के साथ बैठना स्टार्ट कर दे तो तू है तो लड़की, लड़का लड़े बन जाएगी पागल। तो लिपिड आए थे किसके साथ? मैक्रो के साथ, बट है तो माइक्रो। वो तो कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि भाई ये सोल्यूबल नहीं हो पा रहे थे, या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अच्छे से। डन, अब पढ़ ले, ठीक है। तो रिकॉर्ड कर रही है सब बातें। चलिए, लिपिड्स जो है बेटा, देज आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल। क्या है ये? इनसोल्यूबल। विशेष इससे पहले के लेक्चर्स है ना, एक दिन जल्दी आके कर ले, 2-3 चीजें हैं, ठीक है। कल बताते हुए किस टाइम आया। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर चल रहा है बच्चे, वैसे बीच में से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे प्रोटीन, जैसे डीएनए, जैसे लिपिड। एक डीएनए हम पढ़ चुके हैं बस इसमें से, वो तो भी पढ़ चुका है। स्टार्टिंग की कुछ कॉन्सेप्ट नहीं किया हमने। सेकंड जो है वो है हमारा लिपिड्स। क्या है? लिपिड्स। तो सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं, दीज आर द वाटर इनसोल्यूबल। इसीलिए स्टार्टिंग में देखो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, केमिकल एनालिसिस, जिसके अंदर हमने एक टिश्यू लिया। क्या लिया बच्चों? टिश्यू लिया। टिश्यू को हमने ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के अंदर डिसॉल्व किया, ग्राइंड किया, पीसा उसे, और वो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड कैसे था? डाइल्यूट। कैसा था? अब डाइल्यूट कैसे हुआ होगा? पानी मिला के। अब पानी था एसिड में, और उस एसिड में, पानी वाले एसिड में लिपिड डिसॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि देखा हमने ये क्या होते हैं? वाटर इनसोल्यूबल। क्या होते हैं? वाटर इनसोल्यूबल। दूसरी बात, दे कैन बी सिंपल फैटी एसिड। लिपिड्स बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, ये किसी और का जुड़ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना सकते हैं। अदरवाइज दे कैन बी सिंपल फैटी एसिड। फैटी एसिड का फॉर्मूला RCOOH, एंड व्हाट इज R हियर? एल्काइल ग्रुप। क्या है? तो R अलग अलग तरह का लग सकता है, H लग जाए, CH3 लग जाए, कुछ भी लग जाए, है ना। या एक कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, वो समझाऊंगी। बस अभी के लिए आपने 2 बातें याद रखनी है। नंबर 1 इज वाटर इनसोल्यूबल, नंबर 2 इज दे कैन बी सिंपल फैटी एसिड, जिसका फॉर्मूला रहेगा RCOOH, और जिसमें R ग्रुप कुड बी मिथाइल, इथाइल, C2H5, इसको ठीक कर लेना। हाइयर नंबर ऑफ CH, मतलब 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक के कंपाउंड यहां पे हो सकते हैं। राइट इट डाउन, जल्दी लिखो फटाफट से। हरी अप। लिपिड जो है वाटर इनसोल्यूबल है, दे कैन बी सिंपल फैटी एसिड, और यहां पे लिख लेना CH3 C2H5, ठीक कर लेना इसको, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। कार्बन जो है कार्बन 1 से लेके कार्बन 19 तक हो सकता है। Done? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट
नहीं होते। यहाँ पे एक या एक से ज्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए होंगे। तो देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम कैसे अलग करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से, ठीक है। तो जब नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स है, मतलब क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड्स है, देन इट विल बी द सैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन सा होगा, सैचुरेटेड। लेकिन जब एक से ज्यादा या एक से ज्यादा, वन और मोर कर लेना है इसको, इससे ज्यादा हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, देन इट विल बी द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जांपल दिया हुआ है सैचुरेटेड का पाल्मिटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होंगे, 16 कार्बन। फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, ये फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैं समझाऊंगी, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे अरेकिडोनिक एसिड, क्या है, अरेकिडोनिक एसिड, फॉर्मूला इसका भी ड्राइव करेंगे, 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। एक बार इसको लिख लो, ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। बनाओ टेबल फटाफट से। ट्वेल्थ वाले देने गए ना मुझे। डन। थोड़ा फास्ट करो। चलिए देखो समझो ध्यान से, यहां पे 20 कार्बन बोल रहे हैं, कितने बोल रहे हैं कार्बन, 20। कैसे होगा, देखो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, बोल सकते हैं ऐसा, CH3 तो हमेशा लगेगा, COOH हमेशा लगेगा, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है। क्या ये एल्काइल, बचे हुए कार्बन को हम याद रखेंगे, ठीक है। अंदर रखेंगे CH2 को, किसको रखेंगे, CH2 को। अब कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, है ना। टोटल कार्बन कितने चाहिए, 20। 20 में से एक ये हटा दो और ये हटा दो, 2 कार्बन हटा दो तो कितने हो गए, 18। कितने हो गए, 18। तो भाई यहां पे अब 18 कार्बन हो गए, तो क्या मैं यहां 9 लगाऊं, कितना लगाऊं, कि 18 लगाऊं, या मैंने मान लो 18 लगा दिया, 19 20, तभी तो ये कंपाउंड बनेगा 20 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अरेकिडोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, अरेकिडोनिक एसिड। लिखो फटाफट से, टोटल कार्बन अरेकिडोनिक एसिड में 20 बोल रहे हैं, COH ऐसे ही रहेगा, CH3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सोनी बाहर, बाहर। अरेकिडोनिक एसिड में 20 है, कितने हैं, 20। 20 कार्बन में से एक कार्बन CH3 ले गया, एक कार्बन कौन ले गया, COH ले गया। 20 में से 2 कार्बन तो यहां चले गए, बचे कितने, 18। तो CH2 के साथ 18 लगा दो, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसी भी लिपिड का। समझ आ रही है बात, लिखो इसको। ये फॉर्मूला मैंने किसका ड्रॉ किया है यहाँ पे, अरेकिडोनिक एसिड का। किसका किया है, अरेकिडोनिक एसिड का। लिखो इसके अंदर, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और समझ आ जाएगा अभी।
डन। दोबारा समझ लो, देखो फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने कार्बन थे, 16। कितने थे, 16 में से एक कार्बन यहां आ गया, एक यहां आ गया, 16 में से 2 गए, कितने रह गए? ठीक है, तो 2 चीजें याद रखनी है, CH3COOH। COH तो हमेशा रहता है, ये वाला पार्ट हमारा एल्काइल पार्ट है, क्या है? CH3CH2, CH3CH2। और इसमें जो जितने भी कार्बन बच जाएंगे, मान लो ये 19 कार्बन वाला कंपाउंड होता तो हम क्या लिखते, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, यहां 17 आ जाता। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। जतिन समझ आया? डन, आगे बढ़े, चलिए। अब देखो, समझो ध्यान से, हमने बोला था लिपिड्स कैन बी सिंपल फैटी एसिड, सिंपल फैटी एसिड ना। सिंपल फैटी एसिड में हमने क्या देखा, RCOOH। सिंपल फैटी एसिड में क्या देखा, RCOOH। इसके अलावा जो लिपिड्स होते हैं वो ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो सकते हैं। एक तो सिंपल फैटी एसिड, एक तो सिंपल लिपिड, यानी कि सिंपल फैटी एसिड वाला भी लिपिड, और इसमें क्या हुआ, फैटी एसिड के साथ क्या जुड़ गया, ग्लिसरॉल। क्लियर? तो अब देखो क्या होगा, अब फैटी एसिड जो है आपका, उसके साथ ग्लिसरॉल एक जुड़ जाए तो मोनोग्लिसराइड, 2 जुड़ गए डाइग्लिसराइड, 3 जुड़ गए ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब इसके लिए हमें ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। अब ग्लिसरॉल क्या होता है, ये हमारा ग्लिसरॉल है। क्या है हमारा ग्लिसरॉल? CH2OH, CHOH, CH2OH। ये किसका फॉर्मूला है, किसका स्ट्रक्चर है? ग्लिसरॉल का। ठीक है, दोबारा समझ लो, एक तो होता है सिंपल फैटी एसिड। जब भी आप लिपिड्स को पढ़ते हो, इधर देख लो, लिपिड जो है बेटा, दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक तो रहेगा सिंपल फैटी एसिड, है ना, दूसरा फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल एस्ट्रीफाइड विद द फैटी एसिड। डन। सिंपल फैटी एसिड का फॉर्मूला है हमारा RCOOH। इसमें हमने पाल्मिटिक एसिड, इसमें हमने एराकिडोनिक एसिड हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, फैटी एसिड तो है वही सेम, लेकिन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या था? CH2OH, CHOH, CH2OH। अब केमिस्ट्री में तुमने एक बात सुनी होगी कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं दे आर रिएक्टिव, दे आर रिएक्टिव। तो फंक्शनल ग्रुप्स आर फ्री टू बॉन्ड एनी अदर कंपाउंड, राइट? तो कितने फंक्शनल ग्रुप है? OH कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3। तो मैक्सिमम 3 फैटी एसिड आके जुड़ सकते हैं यहाँ पे। कितने? 3 जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक जुड़ा होगा तो मोनोग्लिसराइड, 2 इन दोनों पे, इस पे भी जुड़ जाए, इस पे भी जुड़ जाए तो डाइग्लिसराइड, तीनों पे जुड़ गए तो ट्राइग्लिसराइड। मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड ही हो सकता है। समझ आ रही है बात? बढ़िया, आगे चलो। तो भाई देखो, एक जुड़ा तो हमने क्या बोला इसको? मोनोग्लिसराइड। 2 जुड़ गए तो डाइग्लिसराइड, और 3 जुड़ गए तो ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मैं, ये हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। अब यहां पे देखो CH2OH, ये बना लेगा चेन, R1 है, COOH R1, ये लग गया तो मोनोग्लिसराइड, ये तो दूसरा भी लगा हुआ है डाइग्लिसराइड, और तीसरा भी लग गया तो ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड के अंदर R1, R2, R3 ये सब क्या है? फैटी एसिड। क्या है ये? फैटी एसिड। दूसरी बात, ऑन द बेसिस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास 2 तरह के लिपिड्स होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। फैट सॉलिड रहे विंटर में, देसी घी फैट है। क्या है? फैट है। वनस्पति घी फैट है, जम जाता है ना। कोकोनट ऑयल फैट है। ऑयल, रिफाइंड ऑयल्स विंटर्स में भी मुश्किल से वो जमेंगे, लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। सरसों का तेल
ऑयल, क्या है वो? ऑयल। तो फैट और ऑयल में डिफरेंस समझ आ रहा है? तो भाई विंटर्स में सॉलिड हो जाए फैट, विंटर्स में लिक्विड हो जाए ऑयल, है ना। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाइयर है, इसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा देंगे तब वो मेल्ट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाइयर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर, थोड़े से टेम्परेचर पे भी ये ऑयल ही रहता है, क्लियर? रूम टेम्परेचर पे ऑयल ही रहता है। यहाँ पे क्या आ गया? घी, बटर, जिंजली ऑयल, सॉरी आपका जो रिफाइंड ऑयल्स, ये सारे क्या हो जाते हैं? आपके ऑयल्स हो जाते हैं, क्लियर? लिखो इसको फटाफट से। हाँ पूरा लिखना है, एज इट इज लिखना है इसको। ऊपर वाला लिख लिया? बस ठीक, जल्दी। डन। वेरी गुड। अभी एग्जाम जो अभी होने वाले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो साल बाद होने वाला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट? मैं याद दिला दूं ऐसे ही। तो जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ज्यादा फंसना नहीं है, ठीक है? दैट्स द पार्ट ऑफ द जर्नी। लेकिन लास्ट में नहीं पहुंचे तो क्या होगा? क्या होगा संजीवनी? साल बर्बाद, एक और ड्रॉप। तो हाँ जी, नहीं बोल रहे क्या? आपने गिल्ले हाथ भी लगाए। बड़ी साफ है, प्रेस करके पहनते नहीं होगा ना, कैसे बच्चे हो? प्रेस करके भाई हमारे टाइम में ना मम्मियां प्रेस करके रखती थी, फिर भी सुबह उठ के प्रेस करते थे। मैंने सुबह भी प्रेस करवाई है, वो फुल चुकी सारी। वो कॉटन का है वो। भाई तुम उठो स्कूल से 10 मिनट पहले, ऐसा थोड़े होता है। आपको पता है मैं यूनिफॉर्म आगे पढ़ी थी, बैठी थी कंबल में। देख ले, कंबल में टेम्परेचर क्या हो रखा है आजकल? कंबल में मतलब मैच कर रहा है क्या? हो रहा मेरे लिए तो नहीं कर रहा, एसी चल रहा था तो एनर्जी वेस्ट है ना। कंबल की जरूरत ही पड़ गई तो एसी की क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता, बस मेरी मम्मी से लाया। देख तुम मेरे से जीत नहीं सकती, रहने दे। अब मैं उनसे कोई है, मुझसे कुछ कोई है, बहस करने बैठोगे ऐसे बंद करो, मुझे कंबल नहीं होता। हो गया? कितना टाइम लोगे? जल्दी करो बेटा, लिपिड्स तो खत्म करो, गड़बड़ हो गई। क्या लिखना था?
तूने क्या लिख दिया? फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, क्या लिख दिया? स्टेट। अच्छा, मैम पीछे हट जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे कर। पीछे हट जाओ, फिर वहां टाइम ले क्या क्या क्या, मैंने उसमें भी वही लिख रखा है। किसमें? ये अलग ही तो है। सॉलिड लिखा है लेकिन। अच्छा, वाह, मस्त। फ्लूइड नहीं है, चलो डन भाई। तू नहीं नहीं करती रे, इधर देख लो। अब कई बार क्या होता है, R1 R2 R3 ये तो लगेंगे ही लगेंगे, इसमें हम ऐड कर दें फॉस्फेट। क्या ऐड कर दें? तो वो बन जाता है आपका फॉस्फोलिपिड। क्या बन जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद है हम लोगों को? उस मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता था? फॉस्फोलिपिड। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनती है। तो आप देखो, इसमें देखो, ये आ गया फॉस्फो, वही सेम है, ऊपर वाला सेम है, ये भी सेम है, और यहां पे हमने क्या लगा दिया? फॉस्फेट लगा दिया। क्या लगा दिया? और एक लॉन्ग चेन बन जाएगी, CH2 N CH2 CH2 CH2। ठीक है, मतलब N के चारों तरफ CH2 और CH2 CH2। तो जब ये लग जाएगा तो हमारा फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। क्या लग जाएगा? लेसिथीन पे अब की बार नीट में क्वेश्चन भी था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। लेसिथीन क्या है? ऑप्शन थे अलग अलग, उसमें से एक ऑप्शन था फॉस्फोलिपिड। तो भाई ये तो फॉस्फोलिपिड है। अब तुम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करके आओगे तो हम खुद मूर्ख हैं, या हम बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को रीड नहीं कर रहे हैं। दो ही रीजन हो सकते हैं। तो लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, ये याद रखना है। तो इसी तरह से अलग अलग कंपाउंड्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी, ट्राइग्लिसराइड पे आ गया। ट्राइग्लिसराइड क्या है? लिपिड है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तुमने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, यही है। ठीक है, बनाओ इसको, ड्रॉ करो फटाफट से। Some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compounds, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन उसमें से एक है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। न्यूरल टिश्यूज, लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कि आप स्टडी भी नहीं कर सकते, इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी, चलिए करिए फटाफट। लिखो जल्दी।
डन। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है उसके अंदर भी लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज हैं और ये स्ट्रक्चर हमने एज इट इज कोलेस्ट्रॉल का याद करना है। ठीक है, इसको कैसे ड्रॉ किया है? इसमें रिंग्स हैं। क्या है? रिंग्स। एक रिंग ऐसे बनी हुई है, दूसरी रिंग जो है वो भी पूरी है ना, 6 कार्बन वाली, ये बना दी हमने, यहां से ऐसे किया। ठीक है, उसके बाद एक रिंग यहां से स्टार्ट करेंगे फिर, तो ये 3 कंप्लीट रिंग्स प्रेजेंट है, यहां पे 5 है। कितने हैं? 5। तो इसको यहां से स्टार्ट करके 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसके बाद 2 वाई बनाने हैं। क्या बनाने हैं? वाई। एक यहां पे, ठीक है, और एक यहां पे, और इनको हमने जोड़ देना है। ये कोलेस्ट्रॉल बन गया। क्या बन गया? उल्टा कर देना उसको, कोलेस्ट्रॉल बन गया। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, राइट? ड्रॉ करो इसको। मैं सही बना रही थी पहले, इसमें गलत बना हुआ है। इसको जैसे मैं पहले बना रही थी ना वैसे ही करना, यहाँ पे ही गलत है। ये ऐसे, इसमें ऐसे जाएगा, ऊपर नीचे की तरफ है ना, ऊपर की तरफ कर देना। वैसे कुछ ज्यादा इतना फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बुक में कैसे दिया हुआ है? ऐसे, और फिर ये ऐसे दिया हुआ है, और ये ऐसे ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, एक वाई ऐसे, एक ऐसे, और इन दोनों को जोड़ देंगे। ये भी गलत नहीं है, कर सकते हैं इस तरह से भी, बट हमें एनसीईआरटी थोड़ी याद रहे, एज इट इज क्वेश्चन निकल के आते हैं एनसीईआरटी फिगर से, तो एनसीईआरटी को ही दिमाग में रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। डन। तुम्हें रिंग स्केल से बनानी पड़ रही है? एक दो तीन चार पाँच, हाँ हाँ बिल्कुल कराऊंगी। निकलो क्लास से बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जाओ, 2 ही दरवाजे पार करने हैं। सारा करने में मत करो, छोड़ दो। इस स्पीड में चली ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तक सिलेबस नहीं होता। एक रिपीट करा के छोड़ दूं। +1 करानी है, +2 करानी है, क्वेश्चंस कराने हैं, बस थोड़ा सा बताती हूँ क्या किया तूने। डन। कोई कंफ्यूजन? इधर भाई +1 कर रहे हैं, +2 क्यों खोल के बैठा है? तो पाएगा कैसे? 12th की बुक है वो। उसके बाद है अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से जुड़ के मिलता है हमें प्रोटीन। अमीनो एसिड होते हैं मोनोमर। यहां ध्यान दे दे, बुक में भी ढूंढ के दूंगी, है बुक से ही पढ़ा रही हूं। ठीक है, बुक से बाहर से नहीं पढ़ रहे हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन बनाता है, मोनोमर यूनिट क्या रहता है? अमीनो एसिड। अब ध्यान से समझो,
Organic compounds containing an amino group and an acid group as substitutes on the same carbon. कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन, हम उनको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। बेटा अमीनो एसिड खुद मोनोमर है, ये जुड़ के बनाएगा एक पॉलीमर, पॉलीमर का नाम प्रोटीन है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें एक कार्बन होता है अल्फा कार्बन, क्या बोलेंगे, कार्बन की वैलेंसी कितनी 4। ठीक है, एक जगह लगा होता है H, एक जगह लगा होता है COOH, ठीक है, और एक जगह NH3, ठीक है, और एक लगा होता है हमारा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये बेसिक जनरल फॉर्मूला है, इसको चेंज कर करके अलग अलग तरह के अमीनो एसिड बनेंगे। R की जगह H लग जाए, R की जगह CH3 लग जाए, R की जगह C2H5 लग जाए, अल्काइल ग्रुप लग जाए, तो हमारे अलग अलग तरह के क्या हो जाएंगे अमीनो एसिड। अब R की जगह मैंने H लगा दिया, क्या H से सिंपल कुछ हो सकता है, एक ही एटम लगाया ना मैंने यहाँ पे, तो H जब लगा देते हैं तो वो सबसे सिंपल तरह का अमीनो एसिड बन जाता है। ठीक है, 2-3 स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है, उनका रटा लगाना है हमने, बताऊंगी कौन कौन से। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अमीनो एसिड, जिसमें अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप NH3 अमीनो ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप होता है बेसिक, क्या हो गया बेसिक, और ये क्या हो गया बेटा एसिडिक, क्या हो गया एक बेसिक एक एसिडिक, न्यूट्रल हो गया। COOH यहां पे ज्यादा लग जाए वो तो चेंज नहीं हो सकता, अब R के अंदर COOH आ जाए ज्यादा एज कंपेयर टू NH3, तो वो अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा एसिडिक। बेसिक ज्यादा लग जाए तो बेसिक, H है तो ये न्यूट्रल है, क्या है ये न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो जितना एसिडिक है उतना ही बेसिक भी है। तो इस बेसिस पे हमने अमीनो एसिड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। कोई कंफ्यूजन, डन। चलिए, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन, वही बोला है कार्बन में 4 वैलेंसी है, 4 अलग अलग ग्रुप यहां पे लग जाते हैं। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि R फंक्शनल ग्रुप। R फंक्शनल ग्रुप में अमीनो ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक ज्यादा है, उसके हिसाब से उस अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी को हम बता सकते हैं। क्लियर? अब ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप H लग गया ग्लाइसिन, क्या बोलेंगे CH3 मिथाइल लग गया एलेनिन, अमीनो एसिड कौन सा हो गया एलेनिन। R की जगह CH2OH लग गया सिरीन, क्या बोलेंगे। अब देखो ये इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल मिथाइल, CH2 और एक H है 3 O लग गया तो OH लग गया, यानी कि इसको हम हाइड्रोक्सिल मिथाइल भी बोल देते हैं, सिरीन बन गया। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ अमीनो एसिड, एसिडिक हो सकता है, एसिडिक में एग्जांपल याद करोगे ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में लाइसिन, न्यूट्रल में वेलिन, एरोमेटिक जो एरोमा देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने पढ़े भी होंगे अच्छे से केमिस्ट्री के अंदर, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन। इनका एज इट इज रटा लगाना, यहां से क्वेश्चन इस बार भी आया और हमेशा आता है। ठीक है, चलो राइट इट डाउन। इसके बाद तुम्हारी ट्यूशन तो नहीं है हुई, आधा घंटा बैठ के क्वेश्चंस करना। कौन सा फिजिक्स, मान्या का तो नहीं है, मान्या बैठेगी। एक सेकंड मैं इसको पूरा पढ़ा देती हूं, तुम फिर लिखते रहना, बस छोटा सा टॉपिक रह गया, देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी रिक्वायरमेंट्स, ध्यान से समझो, हमारी बॉडी ने कोई चीजें बना ली, अपने आप बना ली, तो क्या वो बाहर से लेने की जरूरत है। कुछ चीजें, कुछ अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद बना लेती है, तो वो नॉन एसेंशियल है। क्या है वो एसेंशियल, जरूरी क्या होता है जो बाहर से लेना पड़े। ठीक है, तो ऑन द डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज रिक्वायरमेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, 2 तरह के हैं, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल। जो बॉडी खुद बना ले, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल। इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है वक्त, तो इसको रिलेट करना, इसीलिए वहीं से बढ़ा रही हूं। बॉडी बना ले, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। नॉन एसेंशियल का कई बार हम मीनिंग निकाल लेते हैं कि जरूरी नहीं है, ये जरूरी है
लेकिन बॉडी खुद बना रही है तो लेना जरूरी नहीं है, फूड में लेना जरूरी नहीं है। तो नॉन एसेंशियल, सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट, असेंशियल, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, रिक्वायर्ड इन डाइट। याद रहेगा। उसके बाद ज्विटर आयनिक फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द अमीनो एसिड कॉन्सेप्ट। क्या है ये? अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स is the ionizable nature of NH2 and COOH. NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप और COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप, ये आयोनाइज हो सकते हैं, यानी कि दे कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन, दे कैन लूज देयर प्रोटॉन्स, आयोनाइज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आयोनाइज। तो उसी नेचर को हम बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। देखो जैसे ये हमारा एक नॉर्मल अमीनो एसिड है, NH2 लग गया, C के साथ H लग गया, यानी कि यहां पे H लग गया, तो H लगता है तो हम क्या बोलते हैं? कौन सा था ये? जोर से बोलो। तो COH लग गया, ये तो नॉर्मल है। अब क्या हुआ कि यहां पे COOH ने H लूज कर दिया, तो यहां पे क्या आ गया? नेगेटिव आयन। क्या आ गया? अब यहां पे प्लस कर ले, ये 3 आ जाए तो ये क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ज्विटर आयंस में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, वो तो आपका ज्विटर आयन होता है। क्या होता है? ज्विटर आयन, राइट। तो ज्विटर आयनिक का मतलब क्या है? दैट कैन, अमीनो एसिड जो है ना हमारा, उसके अंदर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप ये आपके आयोनाइज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आयोनाइज। अब लिखो इसको, ज्विटर आयन वो है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस रहे। कहां से लिखना था? चलो राइट इट डाउन।